ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, कर्तव्य के साथ, जिम्मेदारी के साथ जीवन को शांतिपूर्ण स्वस्थ ढंग से और अशांति को दूर करते हुए जागते हुए जीवन को बिताना है। शुरू करते हैं हम लोग। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 45वें एपिसोड सुना रहे हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत्य और असत्य दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्म को उसकी शोक सहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों की अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाले अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्चर्य संपन्न श्री हरि मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचित्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। राजा परीक्षित के 8वां अध्याय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो औचित्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरी, देवर्षि नारद का सबसे
भगवद दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाएं। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गदलापन मिटा देता है, वैसा ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग की समस्त कलेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता, भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न हैं, वैसा ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनकी रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट रूप के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसकी अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उनकी अंतर्गत आवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ होती है? देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन किस योनियों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कौन से कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र,
पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिणाम और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बताइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजश्रियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप तथा लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों की क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली, कुआं खुदवाना आदि समार्थ यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में दीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार से स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपकी मुखारबिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें बड़ी वेद तुल्य श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इस प्रकार से ये हम लोग का 45वां पूर्ण हुआ। 46वां हम लोग फिर कल शुरू करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, जय हो जय हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ हम लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रहें और ध्यान करें, प्रभु का नाम लें। जय हो जय हो जय हो।